बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण में 15वां अध्याय का वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो विनतियों की को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, उन्हें प्रवृत्ति परक कर्म कहते हैं। दूसरे वह जो विनतियों को विषयों की ओर से दूर ले जाते हैं और चित्त को शांत कर देते हैं, उन्हें निवृत्ति परक कर्म कहा जाता है। प्रवृत्ति परक कर्मों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार यज्ञ अनुष्ठान संस्कार वाग बगीचा कुआ और जयाऊ आदि बनवाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, इसीलिए यह कर्म अशांति के कारण होते हैं। बच्चों, कभी भी कुछ भी आप दान दे रहे हो या कुछ प्याऊ लगा रहे हो या कुआ बगीचा कुछ भी आप बनवा रहे हो तो आप में मह नहीं होना चाहिए। अगर आप में मह है और आपको बड़ाई चाहिए कि मैं देखो पेड़ लगा रहा हूँ, मुझे 10 जने ये कहें कि हाँ भाई ये पेड़ लगा रहा है, ये पौधा लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा बंदा है, वो नहीं। आप करो, आप पेड़ लगा रहे हो, आप 10 जने को कह सकते हो कि चलो पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हरियाली बहुत ही बड़ी वो है ऑक्सीजन मिलने वाला। ऑक्सीजन अब कम इस संसार में क्यों हो गया है? क्योंकि पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहे, सब काट दिया गया है। इसी वजह से ये ऑक्सीजन बहुत कम रह गया है इस संसार में, इस सृष्टि में, संसार में नहीं सृष्टि में ही कम रह गया है। तो बच्चों, आप एक पेड़ जरूर लगाया करो। एक बेल का पेड़ लगाओ, त्रिवेणी का पेड़ लगाओ, जो कईयन हजारों साल तक रहे। किसी को दिखा के नहीं, कुछ दिखावा नहीं होता। अगर पानी पिला रहे हो तो पिलाओ, मन से पिलाओ। ये मत कहो कि 2-4 जने आके कहेंगे कि देखो ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है, पानी पिला रहा है। इंसान के जाने के बाद बड़ाई होता है, मुंह पे कोई बड़ाई नहीं है बच्चों। मुंह पे तो अगर बुराई भी है जब भी इंसान भला कर देगा आपको, लेकिन जाने के बाद, इस धरती को छोड़ के जिस टाइम इंसान जाता है, उस टाइम अगर उसकी बड़ाई होता है, उसकी बड़ाई अगर कोई करता है तो वो बड़ाई है। संसार में याद रखना बच्चों, ये जो आप अभी ये शरीर को चला रहे हो, आप अपना शरीर को चला रहे हो, फिरा रहे हो, घुमा रहे हो, बोल रहे हो, आंख से देख रहे हो, पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये शरीर है। इस शरीर से एक छोटी सी मनिया है, एक छोटी सी नीली प्रकाश है, ज्योत, वो अगर निकल जाए तो ये आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। आपका शरीर जो आप मेरा मेरा कर रहे हो ना, ये भी आपका नहीं है। क्या है आपके पास? किस चीज का अभिमान कर रहे हो बच्चों? कुछ है हमारे पास? कुछ भी नहीं। ये तन लिया था माँ बाप के शरीर से, हमने ये तन लिया था मृत्यु लोक में। बच्चों आप ध्यान से सुनना, हमने शादी रचाई, पति पत्नी आए, दोनों मिले और उन्हीं से हमारा तन बना, उनसे ही हमारा तन बना। मृत्यु लोक से ही हमने तन पाया और मृत्यु लोक में ही छोड़ के जाना है। इसको भी हम नहीं ले जाएंगे। जो मेरा 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 करते हैं ना, मेरा शरीर, मैं कुछ भी पहनूं, बहुत स्त्रियां कहती हैं ना मेरा शरीर है, मैं कैसे भी खाऊं, मैं हूं। अरे भैया, मैं
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख बंदे तू क्यों कहता है मैं? तू नहीं है, सब कुछ में मैं हूं। जल में मैं, थल में मैं, आकाश में मैं, धरती में मैं, पाताल में मैं, सरवर में मैं, वृक्षों में मैं, किसमें मैं नहीं हूं? तुम क्यों अपना मुंह को खाली कर रहे हो कि मैं? ना कुछ लेके आया है इंसान, ना कुछ लेके जाएगा। जिस टाइम माँ बाप स्त्री पुरुष मिलते हैं, उस टाइम एक छोटा सा आकार होता है और उसमें परमात्मा जो ज्योति है, भगवान की इच्छा से ज्योति आती है। भगवान की इच्छा से ज्योति आती है। लड़का है कि लड़की, वो भगवान की इच्छा है। उस ज्योति, उस गर्भ में भगवान उस ज्योति को डाल देता है। अगर इंसान पुण्य किया है तो सर्वश्रेष्ठ पैदा लेगा, ऊंचे कुल में लेगा। अगर उसने कोई ऊंचे कुल का भी इंसान कोई गलत कार्य किया है, पाप कार्य किया है, तो वो नीच कुल में पैदा लेगा और उसकी बुद्धि नीच रहेगी। कोई कोई देखना बच्चों, नीच कुल में भी पैदा लेके और इतना ऊंचा कार्य करते हैं जो कि ब्राह्मण भी उंगली को चाप के रह जाते हैं। वो इतना कार्य करते हैं क्योंकि उनका जो जन्म हुआ किसी कारण से, ये जन्म अब की नीच में हुआ है, लेकिन वो कार्य जो कर रहा है वो ब्राह्मणों वाला कर रहा है, वो ऊंच खानदान वाला कर रहा है। तो अब की जो कार्य करेगा अगले जन्म में वो ऊंचे जाएगा। तो कहते हैं कि जैस करे निजस भोग हुताता, नरक जात काहे पछताता। जैसे करेंगे हम वैसा हमें भोगना ही भोगना है। तो इसका इंसान दान पुण्य तो बहुत करता है, बहुत करता है ना बच्चों, दान पुण्य बहुत करेगा। मैंने ऐसी ऐसी स्त्री और पुरुष देखे हैं, जैसे बेटा कोई लायक बर होता है और माँ पिता को 5,000 रुपए दे दे कि ये माँ आप दान करके आना, तो माँ बाप ऐसे कंजूस होते हैं जो पिछले, आप अपनी पूरी जिंदगी तो पिछली गंवा दी, अब अपना आगत भी नहीं सुधारते। उस 5,000 में से ज्यादा 500 रुपए भी खर्च करेंगे तो उनकी धड़कन बढ़ जाएगी, उनकी धड़कन बढ़ जाती है। वो 500, 4,500 रुपए अपने जेब में, वो 500 रुपए भी देने में उनकी धड़कन बढ़ जाती है। दान देने में आके पुत्र को कहते हैं कि हमने तो 6,000 का दान कर दिया, 5,000 बेटा दिया है लेकिन 1,000 हमने ऐसे वैसे रखा था, दान कर दिया। एक बात ये सोचो, वो दान अगर आपने ज्यादा बताया अपने बेटा से और जो बेटा ने दिया वो दान नहीं किया, आप कीड़ा के कुंड में जाओगे, आप नरक से कभी भी नहीं निकल सकोगे। 84 लाख साल तक आप भटकते रहोगे। तो कभी दान देके नहीं बताना चाहिए। अगर हमारे बच्चे हमें दान देने को देते हैं तो हमें, अगर हमारे पास है तो उसमें 1-2 रुपए और लगा दो, 100-200 रुपए और लगा के दान करो। जो मेरा बेटा ने दिया है वो अपनी कमाई से दिया है और हम दान करें और उसमें से अगर 1 रुपए भी लगा देते हैं तो वो 10 गुना फल पुत्र को मिलता है, माँ को मिलता है, क्योंकि वो अपनी कमाई से दिया है और सच्चे मन से दिया है। और आप ऐसे लालची हैं जो कि दान नहीं करते। बच्चों, इस संसार में शरीर तक नहीं जाता, सिर्फ जाता है तो मुंह का बोल। याद रखना बच्चों, सिर्फ जबान की बोल, जो मुंह से बोली बोलते हो इंसानों से, आड़ पड़ोस से, भाईचारा से, एक मुंह का बोल जाएगा आपके साथ और एक दान जाएगा, पाप जाएगा। आप धर्म कर लो चाहे पाप कर लो, ये 3 चीज जाती है। कहते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला रे, ये चला चली का मेला। क्योंकि हंसा है छोटा सा, आत्मा सो परमात्मा। एक हंस
जो ये हंसा हमारी निकल जाती हैं, फिर इस शरीर में कुछ भी नहीं। उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। नंगे तन तू जन्म रे बंदे, नंगे तन तू जन्म रे बंदे, नंगा ही तू जाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। डाली पे बैठा हंसा रोया, डाली पे बैठा हंसा रोया, ये मूर्ख कितना पाप कमाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। क्योंकि ना बंदा कुछ लाया है, माँ के गर्भ से जिस टाइम पैदा लेता है बिल्कुल नंगा, और जिस टाइम में शमशान में जाता है उड़ा देते हैं, कफन उड़ा देते हैं। 5 मीटर की बनी चदरिया, लिपट रहे लिपटाए। 5 मीटर की बनी चदरिया, लिपट रहे लिपटाए। वो भी चंडाल उतारे, नंगा ही फूक जाए, उड़ जाए। क्योंकि 5 मीटर का जो चादर होता है वो उड़ाते हैं, वो भी चंडाल जो होता है वहां का वो उतार लेता है। जितना भी कपड़ा उसका होता है उतार के लटका देगा। जिस टाइम जाएंगे, उस टाइम जिस टाइम जाता है बंदा, उस टाइम राम नाम सत करता जाएगा। अगर बड़ा हुआ तो भजन गाता जाएगा, नहीं तो औरतें रोती हुई जाएंगी और बीच बीच में बोलती जाएंगी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था। ऐसा इंसान इस धरती पे नहीं आने आएगा, ऐसा इंसान धरती पे नहीं आएगी। और जो बुरा होता है, ए बेबे ठीक हो या जो मरगी, नहीं तो बेरानी कितने कितने का और सिर मुंड का जाती या जाता। ये उनने तो पाप बतेरा कमाया, हम तो नु देखा करते उसके पाप। बहुत अच्छा होया, बहुत अच्छा होया जो इस दुनिया तो वाचली गई। बच्चों, 2 चीज रह जाता है इंसान के पीछे, तो आप कभी भी बोलो जी लगा के बोलो। फोन पे भी बात करते हो तो आप जी लगा के बोलो, हाँ जी। जैसे माँ का फोन आए, हाँ मम्मी जी, हाँ पिताजी, हाँ डैडी, पापा जी। क्योंकि जी लगाने से भगवान का निमित्त हो जाता है उसमें जी। एक हाँ क्या कवाएगी, हाँ खा लिया रोटी, एक ये बोली, एक हाँ मम्मी जी अभी खाऊंगा, कुछ वक्त लगेगा। एक ये बोली, कितनी फर्क होती है बच्चों। वही बोली आप गोली के जैसे बोलते हो, और वो ही बोली आप प्रेम से बोलो तो अमृत के जैसे होगा। और माँ बाप की सेवा, आप देखो इसमें संगम में नहाने जा रहे हैं सारे, जवान भी, बड़े भी, छोटे भी, सारे जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना भीड़ हो गया, इतने मर गए संगम में। वो क्या मोक्ष चाहते थे बच्चों?
वो इस दुनिया से जाना चाहते थे, जो दब के मर गए। इस दुनिया से जाना कोई नहीं चाहता। अंत समय आ जाएगा ना, वो भी ये सोचेगा कि 2 दिन और जी जाऊं मैं। अगर आपके माँ बाप हैं, आपके भाई भाभी हैं, त्रिवेणी है घर में, माँ बाप का चरण धो और बाल्टी में पानी है, पानी में डाल के नहाओ, त्रिवेणी हो गया। क्योंकि आज आप अपने माँ बाप से घृणा करते हो। देखो बच्चों, सच्ची बात है, 100% की बात है आज। और आपको बुरा लगे तो लगे जाए, आज मैं क्षमा भी इस वास्ते नहीं मांगूंगी। जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हो और उस माँ बाप से आप घृणा करते हो, आपकी जिंदगी नरक से भी नरक है। मैं स्पष्ट कहती हूं आज, क्योंकि मैं जब देखती हूं कुछ और मुझे तकलीफ होता है, उस चीज को मैं आपसे बयान करती हूं। अगर आप अपने माँ बाप से घृणा करते हो तो आप अपने माँ के गर्भ में क्यों रुके 9 महीना 10 दिन? कोई पूछे उनसे, जो बच्चा अपने माता पिता से घृणा करते हो। जिस पिता से आप घृणा करते रहे हो, आज शादी होने के बाद जिस पिता से घृणा कर रहे हो, उस पिता के वीर से पैदा क्यों हुए आप? वो भी तो घृणा के लायक था। उस माँ का कोख लजा दिया तुम सभी ने। और एक मछली गंदी होती है तालाब में तो सारा मछली गंदी कहलाती है। एक पुत्र गंदा हो जाता है तो सारा संसार के पुत्र गंदा कहला जाते हैं। उस ऐसे ऐसे बच्चे का जन्म देते ही वो बच्चा मर जाए, जो बच्चा अपने माँ बाप से घृणा करता हो। क्योंकि ये बहुत दुखदाई है बच्चों, बहुत दुखदाई। आज आपके बच्चे हैं और कल आपसे घृणा करेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के, शायद मैं ना रहूं तो मुझे जरूर याद करना कि दादी ने एक दिन जरूर कहा था, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। और आपके साथ आज आप आना बो रहे हो, कल आपको 2 आना काटना है, 2 आना काटना है। ध्यान रखना, गांठ बना लो। माता पिता से इतना नफरत मत करो बच्चों, जो कि माता पिता के आंखों में आंसू आ जाए और उनके आत्मा तड़प के उनके रोंग श्राप दे दे आपको। जो ये तो कहते हैं 84 लाख, 84 से भी ज्यादा नरक में आप पड़ जाओगे। भगवान कहता है कि मैं एक दफे नारद और भगवान नारायण दोनों बैठ के बतला रहे थे, तो भगवान से कहे नारद जी, बोले कि प्रभु आप तो क्या कोई बुलाता है और आप भाजे भाजे चले आते हो। नारायण जी ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा नारद जी से, बोले नारद मेरी सुन, सृष्टि बढ़ने वाली है, अब तक तो मैं साथ दिया हूं इनके, अब मैं ब्रह्मा जी को कह के मां बनवाऊंगा, मां। हरि ने ब्रह्मा से कहा, मां शब्द अगर आप मां शब्द जीवा में ला दो तो अमृत जीव हो जाता है, अमृत पान जैसे हो जाता है मां। कितना ममता, कितना ममता, कितना अपनापन भगवान ने मां बनाया। आज इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी, 100 करोड़ 40-50 करोड़, कितने कईयन खरबों अरबों इंसान हैं, किससे पैदा लिए हैं? अगर मां ना हो तो किससे पैदा लोगे? धरती से लोगे, आकाश से लोगे, अगल से लोगे, बगल से लोगे, किससे लोगे पैदा? अगर स्त्री ना हो तो जन्म किससे होगा? स्त्री धरती है, स्त्री बच्चों ध्यान रखना, स्त्री धरती है और पुरुष बीज। अगर स्त्री रही पुरुष नहीं रहा, संसार नहीं चलेगा। पुरुष रहा स्त्री नहीं रही, संसार नहीं चलेगा। दोनों का बराबर हाथ होता है। आप माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हो, वो रोटी खाते हैं रोते हैं और यही कहते हैं कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा।
क्यों? क्योंकि वो आपके सताए हुए हैं। आपके बच्चे होंगे बच्चों, आपके भी बच्चे हैं। आप घबराओ नहीं, आप चंडाल नहीं, राक्षस नहीं, जो आपके घर में संतान ना हो। आपके घर में है संतान, आपको कल तैयार रहना। और नहीं तो अगर आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाला है तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के ले आओ। उन बच्चों को तो देखो जिनका दादा दादी का प्यार नहीं मिला, और उन दादा दादी को देखो जिनके पोता पोती का प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज बहुत प्यारा होता है, बेटा से पोता पोती बहुत प्यारे होते हैं, और पोता पोती को दादा दादी माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। उनका हक मत छीनो। उनका हक अगर आपने आज छीन लिया है तो कल आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा वैसा करेगा। वही सपना जो आज बुन रहे हो आप, कल आपके माता पिता ने देखा है। मैंने बहुत लंबा इसमें कह दिया बच्चों। अब आगे इच्छा आपकी, आप जैसे रहना चाहो और जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करो। मेरा कहने का धर्म है, आपका करने का कर्म है, वो आपकी इच्छा है। कहा जाता है प्रवृत्ति परक कर्मों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, और निवृत्ति पाकर कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार यज्ञ अनुष्ठान संस्कार बाग बगीचा कुआ और प्याऊ आदि बनवाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, इसीलिए यह कर्म अशांति के कारण होता है। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर गर्भाधान से लेकर अंत अनंत्येष्टि होने तक जिनके संपूर्ण संस्कार होते हैं उन्हें धीज कहा जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले धीज अपनी कामनाओं को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। वह ओमकार के माध्यम से अपनी आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देते हैं, इससे वह सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से युद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, वही मोक्ष पद है। इसे देव ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। इसे मर्म को जो जान लेता है वह शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।
हे मेरे कान्हा, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कन्हैया, जो मेरे से भूल हो जाए, कुछ टूटी रह जाए, कुछ गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।